Good afternoon, guys. So today we will discuss regarding the next unit, specialized community health services and nurses role. ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे RCH एंड जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम. सो इसमें हम जस्ट डिस्कस करेंगे RCH. तो मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने RCH बहुत बार डिस्कस भी किया है क्लास में. सो reproductive child health. So RCHS reproductive child health services, जो कि ये भी जो मतलब जो सर्विसेज हैं ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं. सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि RCH क्यों बनाया गया है, क्या इसका बनाने का क्या मोटिव था, इन्होंने क्यों बनाया है. सो पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी. Women are able to go through pregnancy and childbirth safely. The outcome of pregnancies is successful in terms of maternal and infant survival and well-being, and couples are able to have sexual relationship free of fear of pregnancy and contracting diseases. So RCH का भी एक मेन अप्रोच है फर्टिलिटी को रेगुलेट करना है. ठीक है, एंड वुमेन जो है, वुमेन आर एबल टू गो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली. ठीक है, सेफली वो प्रेगनेंसी को कंसीव करके चाइल्ड बर्थ कर सकें सेफली, और देयर इज़ अ नो एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसीज इज सक्सेसफुल. और जो प्रेगनेंसीज के आउटकम्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल आउटकम्स निकलने चाहिए इन द टर्म ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल. मतलब मदर का भी एंड चाइल्ड का भी, इन्फेंट का भी, दोनों के आउटकम्स सक्सेसफुली निकलने चाहिए. एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, और बोथ कपल्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप हो और फ्री ऑफ फियर, इधर कोई भी फियर ना हो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज. ठीक है, सो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी RCH इंट्रोडक्शन. ठीक है, कि अब RCH क्या होता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो बॉडी में मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी अपना एक अलग वर्क होता है. सो चाइल्ड हेल्थ मतलब क्या है कि यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है. ठीक है, सो ये दिस इज़ दी RCH एंड व्हाट इज़ दी RCH फेज़. सो इसकी दो फेजेस थी, पहला आपका फर्स्ट फेज़ एंड दूसरा सेकेंड फेज़. सो RCH की जो फर्स्ट फेज़ थी वो लॉन्च हुई थी 15 अक्टूबर 1997 में. इसकी जो फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया गया था. एंड इसके अंदर जो RCH के जो फर्स्ट फेज़ थी इसके भी कुछ कंपोनेंट्स थे. इसके 4 कंपोनेंट्स थे. पहला फैमिली प्लानिंग, दूसरा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, तीसरा क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर, एंड चौथा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STD एंड AIDS, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड AIDS. ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो ये सारे इसके 4 कंपोनेंट्स थे जो कि RCH के अंदर इंक्लूड हैं. अभी हम बात करेंगे अगर RCH फर्स्ट फेज़ की, तो उसमें क्या था. पहला क्या था, चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन. ठीक है, बच्चे के चाइल्ड के सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी थी. इम्यूनाइजेशन, विटामिन A, ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया. सो पहला ये था. दूसरा आपका क्या था, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन. पहला क्या था, चाइल्ड के लिए था. दूसरा क्या है, मदरहुड के लिए था. इसमें क्या है, प्रॉपरली उनके जितने भी चेकअप्स हैं, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल. सो एंटीनेटल चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन फॉर टेटनस एंड सेफ डिलीवरी, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मदरहुड के इंटरवेंशन के लिए आती हैं. थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट फ्री अप्रोच. ठीक है, व्हाट इज़ द टारगेट फ्री अप्रोच. सो टारगेट फ्री अप्रोच जो है वो 1996 में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जहाँ पे यहाँ पे क्या था कि जो फैमिली प्लानिंग में डिससेटिस्फेक्शन था, जिसकी वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक टारगेट्स जो हैं, डेमोग्राफिक नंबर्स हैं, उसमें जो वेरिएशंस हैं, गर्ल्स राइट है, ह्यूमन राइट्स है, तो उनको फ्री करने के लिए टारगेट फ्री अप्रोच चलाया गया था.
सो नेक्स्ट क्या है आपका, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे, चाहे वो सब सेंटर लेवल हो, पीएससी हो, सीएससी हो, वहाँ पे हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि हम आईएमआर और एमएमआर को प्रिवेंट कर सकें। अभी आप सोच रहे हैं आईएमआर एमएमआर तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया, बट आईएमआर इज़ अ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड एमएमआर इज़ अ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट क्या, आईईसी एक्टिविटी, मैंने बहुत सारी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया आईईसी एक्टिविटीज़। सो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इस एक्टिविटी के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। पीपल्स को हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में अच्छे से नॉलेज भी होगा। स्पेशली डिज़ाइंड आरसीएच पैकेज फॉर अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, जितने भी ये ट्राइबल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, स्लम्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आरसीएच पैकेज की, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया आरसीएच पैकेज, तो प्रॉपरली वहाँ पे उसको डिज़ाइन करना है ताकि लोगों की जो भी क्लाइंट्स की नीड है उसको फुलफ़िल करा सकें। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट्स अंडर लोकल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे ये डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको हम इन्हेंस कर सकें, बढ़ा सकें या बढ़ावा दे सकें। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर सुविधाएं मिल सकें और वो फ्री ऑफ टारगेट रहें। नेक्स्ट क्या है, आरटीआई एसटीडी क्लिनिक्स एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरटीआई एसटीडी की यूनिट्स भी होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली ऐसे जो पीपल सस्पेक्टेड या फिर ऐसे जो क्लाइंट हैं जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली फ्री ऑफ डिजीज़ रह सकें। नेक्स्ट क्या है, या फिर उनका प्रॉपर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चलता रहे। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटी फॉर सेफ एबॉर्शन एट पीएससी बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे पीएससी सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पे प्रॉपरली वे से एबॉर्शन के लिए बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वहाँ पे प्रॉपर वे से डॉक्टर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए ताकि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और अच्छे से उनका एबॉर्शन प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट, इन्हेंसमेंट कैपेसिटी पार्टिसिपेशन थ्रू पंचायत वुमेंस ग्रुप एंड एनजीओस। एनजीओस मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इनके द्वारा, वुमेंस ग्रुप के द्वारा, पंचायत के द्वारा कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि हम कोई भी प्रोग्राम है फिर कोई भी एक्टिविटी है उसमें उसको हम इन्हेंस कर सकें, बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट क्या है, एडोलेसेंट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन। ठीक है, एडोलेसेंट की हेल्थ को मेंटेन कराना है एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन के बारे में बताना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई एसटीडी एट सब डिविजनल लेवल। जितने भी सब डिविजनल लेवल हैं वहाँ पे प्रॉपर वे से आरटीआई एंड एसटीडी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मतलब डिटेक्शन होना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एट सेलेक्टेड एफआरयू। एफआरयू का अगर फुल फॉर्म बताएं तो फर्स्ट रेफरल यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें उनको रेफरल के लिए रेफ़र करना है किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में, एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सिचुएशन में या फिर केयर में, तो उनको फर्स्ट रेफरल यूनिट्स के थ्रू उनको रेफ़र किया जा सके। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक केयर जितनी भी ज़रूरी है, इसेंशियल हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल एएनएम एट सब सेंटर्स। ठीक है, सब सेंटर्स में एएनएम को वहाँ पे और ज़्यादा एडअप करना है। ठीक है, तो ताकि वहाँ पे अच्छे से केयर मिल सके और जो भी प्रेगनेंसी भी उनकी डिलीवरी भी कंडक्ट कराई जा सके। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है, डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। इन दी प्रीवियस ईयर्स की बात करें, बहुत साल पहले की बात करें तो दाइस, आशा, ये सब गांव की कुछ लेडीज़ जो है डिलीवरी कंडक्ट कराती थी। उनको नहीं पता था कि डिलीवरी कैसे कंडक्ट कराई जाती है, बट जो वो प्रोसेस था उसको ही वो करती थी।
उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ OT and what is the importance of delivery room, what is the importance of safe room and free from any microorganism, pathogenic organism, ठीक है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ये सब उनको कुछ नहीं पता था, और वो लोग ऐसे ही डिलीवरी कंडक्ट कराते थे। तो आइदर मदर की डेथ हो जाती थी या फिर इन्फेंट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। सो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ज़्यादातर प्रेफर करना है और डिलीवरी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना है। एमरजेंसी केयर बाय प्रोवाइडिंग ड्रग एंड इक्विपमेंट, अगर कोई भी ऑब्स्टेक्टिकल एमरजेंसी है, लाइक उनको पॉलीहाइड्रोमियास है, ओलिगोहाइड्रोमियास है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स है, या फिर कोई भी सिचुएशन, ठीक है, तो उस टाइम पे भी उनको प्रॉपर वे से इक्विपमेंट्स, ड्रग्स एंड ANM किट्स एट सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर पे ANM किट भी प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटी ऑफ रेफरल ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है। एमरजेंसी के टाइम पे उनके लिए प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से एक सेंटर से दूसरे सेंटर पहुंच सके और उनका जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकें। सो ये तो था आपका RCH फेज़ फर्स्ट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे RCH फर्स्ट सर्विसेज एंड मेजर इंटरवेंशंस, ठीक है। इसमें क्या है, इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है, जो भी ज़रूरत वाली ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो करना है। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर, ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी है तो उस टाइम पे उनको ऑब्स्टेट्रिकल केयर करनी है। नेक्स्ट क्या है, 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट PSC एंड CSC, ठीक है, PSC एंड CSC पे प्रॉपरली 24 आवर्स के लिए डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए, कि अगर इन द केस कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इमरजेंसी आती है तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज़ द एक्ट, ये किस में आता है, एबॉर्शन में आता है, ठीक है। ये जो एक्ट है वो 1971 को इस्टेब्लिश किया गया था, और इस एक्ट में ये दो टाइप से होता है, एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है, ठीक है। प्रॉपरली एबॉर्शन टेक्निक को सेफली हम कंडक्ट करा सकें, इसीलिए MTP एक्ट को बनाया गया था, जिसमें ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू एबॉर्शन कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है एंड STD को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर मदर को इन्फेंट का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट ड्रग एंड इक्विपमेंट किट, ड्रग एंड इक्विपमेंट किट देना है, उसमें क्या है, इक्विपमेंट किट सप्लाई एट वेरियस लेवल, ठीक है, जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर लेवल हैं वहाँ पे ड्रग किट देना है। एट विलेज लेवल यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ड्रग किट A, ड्रग किट B एंड मिडवाइफरी किट, सब सेंटर इक्विपमेंट किट, ये सारी किट्स जो हैं वो सारे जितने भी कुछ लेवल्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड कराने हैं। नेक्स्ट क्या है, एट PSC लेवल PSC इक्विपमेंट किट, एट CSC लेवल इक्विपमेंट किट्स फ्रॉम किट E टू किट P। सो आपका एक असाइनमेंट है कि ये किट्स क्या होता है और किट के बारे में पूरा इन डिटेल में आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, वहाँ पे असाइनमेंट जैसे मेंशन करना है, ठीक है। किट क्या होता है और किट का इम्पोर्टेंस क्या है, किट में होता क्या है, व्हाट इज़ किट A, व्हाट इज़ किट P, तो ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जितनी भी न्यूबॉर्न के लिए इसेंशियल केयर है वो भी प्रोवाइड करनी है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, ORT, जो कि डायरियल पेशेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन में विटामिन A की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना है एंड प्रिवेंट करना है। अंडर द प्रोग्राम डोजेज ऑफ विटामिन A आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 5 साल की जो एज के बच्चे हैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर विटामिन A की डोज देनी है। द फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट इज़ गिवन एट द 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ ऑफ एज पे देना है विद मीजल्स वैक्सीनेशन। एंड सेकेंड डोज जो इसकी गिवन अलॉन्ग विद DPT OPV बूस्टर डोजेस। एंड थर्ड subsequent doses 2 lakh unit each 6 month intervals। सो ये सारे उनको इस अकॉर्डिंग उनको
ये डोज प्रोवाइड करनी है, एडमिनिस्टर करनी है विटामिन ए की। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंट्रोल कोट्रिमोजोल इज़ बीइंग सप्लाइड टू हेल्थ वर्कर थ्रू दी SCSM ड्रग किट। तो SCSM क्या होता है, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, ठीक है। इस ड्रग किट में यहाँ पे इनको कोट्रिमेजोल देना है ताकि हेल्थ वर्कर्स को, ताकि ये प्रोवाइड कर सकें और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकें, उसके लिए ये देना है। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रन में एनीमिया को प्रिवेंट करना है एंड कंट्रोल करना है इन दिस प्रोग्राम। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, टैबलेट्स देना है उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड्स की 100 mcg फॉर फॉलिक एसिड 5 years 5 साल के लिए, एंड 30 mg आयरन एंड 250 mcg 6 to 10 years फॉर 100 days, ठीक है। जो 6 से 10 साल के लिए हैं उनको, गर्ल्स हैं उनको देना है ताकि उनके बॉडी, मतलब उनकी बॉडी एनेमिक ना हो, अनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्या है, और ये जो डोजेस प्रोवाइड की जाती हैं, एडमिनिस्टर की जाती हैं, वो कहाँ है, सब सेंटर लेवल पे। सब सेंटर लेवल पे सारी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ वर्कर्स टू प्रोवाइड 100 टैबलेट्स टू चिल्ड्रन, ठीक है। जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो चिल्ड्रन को 100 टैबलेट्स देते हैं फाउंड टू बी एनेमिक, जो भी उनको एनेमिक दिखते हैं। ट्रेनिंग ऑफ दाइस को ट्रेन करना है, क्योंकि पता है गांव में दाइस ही डिलीवरी कंडक्ट कराती हैं, तो उनको ट्रेन करना है ताकि उनसे कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें मदर को या फिर इन्फेंट को कोई भी रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, RCH फेज सेकेंड। अभी तक की मैंने डिस्कस किया RCH फेज फर्स्ट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे RCH फेज सेकेंड। सो RCH फेज सेकेंड में क्या है, फ्रॉम 1 April 2005, ठीक है, 2005 में ये RCH 1 April 2005 में ये RCH सेकेंड फेज स्टार्ट की गई थी। एंड फोकस इज़ टू रिड्यूस मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। मैंने बताया आपको MMR IMR की मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए रूरल हेल्थ केयर पे ये स्टार्ट किया गया था, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि आपको पता है सिटी में सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स अच्छे से अवेलेबल रहते हैं, रेफर सिस्टम भी, बट वहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों की थोड़ी लैक रहती है। सो क्या क्या चीज़ें इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो मैंने बताया अभी, उनको बढ़ावा देना है। स्किल्ड अटेंडेंस एट डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी कंडक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेंड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी मेकर मतलब डिसीज़न लेने के लिए। एंड एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए ऑपरेशनलाइज फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, ठीक है, रेफरल यूनिट्स को बनाना है, FRU को बनाना है। एंड दूसरा PSC एंड CSC फॉर राउंड क्लॉक डिलीवरी सर्विसेज, मतलब जो मैंने बोला 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज, दैट इज़ राउंड क्लॉक डिलीवरी सर्विसेज, तो CSC एंड PSC पे ये अवेलेबल करवाना है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम को बढ़ावा देना है। अभी रेफरल सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, विलेज लेवल से PSC, PSC लेवल से CSC SC सब सेंटर, फिर PSC से CSC से डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट को रेफ़र करना है एज़ पर दी पेशेंट्स सिचुएशन और कंडीशन। सो मैंने आपको रेफरल सिस्टम पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में क्या है, पहला इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है। 50% CSC एंड PSC वुड बी मेड ऑपरेशन एज 24 आवर्स डिलीवरी सेंटर, ठीक है। 24 आवर्स मैंने बताया CSC PSC में राउंड क्लॉक को फॉलो करना है। एंड स्किल्ड अटेंडेंस डिलीवरी MOS एंड ANM LHV, लेडी हेल्थ विजिटर ANM एंड MO, इसकी गाइडलाइंस से जो नॉर्मल डिलीवरी को कंडक्ट करानी है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, अगर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको मैनेज भी करना है। पॉलिसी मेकर में क्या है कि परमिटेड टू यूज़ ड्रग्स इन स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे वो मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स उनको देनी है। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर,
इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में क्या होता है ये मैं आपको कल डिस्कस करूँगी। सो आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। सो जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है किट पे, सो किट पे असाइनमेंट आपको बनाना है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।